वैसे तो रामायण बहुत सारी लिखी गई है और बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से लिखा है, लेकिन एक नए रामायण का उदय हुआ है। एक नई रामायण लिखी गई है और वह है केजरी रामायण। जानकर आश्चर्य हो रहा होगा। केजरी रामायण के बारे में बताऊं कि इस रामायण में जो मृग है वह मारीच नहीं बनता, रावण बनता है। और मृग के पीछे भगवान राम नहीं जाते, लक्ष्मण जाते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं चर्चा कर रहा हूं उस बात पर जिसे आप सुनकर आश्चर्य में डूब जाएंगे, या आपने सुना भी होगा। और मैं आपत्ति दर्ज करता हूं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस रामायण का। आपने अपने विरोधियों पर तंज करने के लिए रामायण के एक प्रसंग को उठाया और प्रसंग में कहा कि राम एक बार खाना के प्रबंध के लिए जंगल की ओर गए। पहली आपत्ति हमारी यही से शुरू होती है। खाना शब्द का प्रयोग रामायण या हिंदू संस्कृति के संदर्भ में कहना हिंदू संस्कृति या रामायण के स्तर को नीचा दिखाना है। भोजन शब्द का प्रयोग हमेशा किया जाता है, इसलिए खाना शब्द पर आपत्ति है। खैर, आप जो कहना चाहते थे वो तो संदर्भ ठीक है, लेकिन जिस प्रसंग के बारे में आप कह रहे हैं वहां भगवान राम भोजन के लिए नहीं गए थे, जिसे आपने खाना कहा है। वह सुनहरे मृग के पीछे गए थे। सुनिए। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। किसी भी सनातनी को यह खाना शब्द उचित लगता है? हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसके लिए बहुत सम्यक शब्दों का चयन किया गया है और तब उसमें रस आता है। और अगर आप उस संदर्भ को नहीं जानते या आपको शब्दावली नहीं आती तो आप अपने स्तर से भी कोई दूसरा उदाहरण उठा सकते थे। तो जब किसी धर्म के ग्रंथों को, किसी भी धर्म के ग्रंथों को आप उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका सम्मान करना भी बहुत आवश्यक है। अब एक नई परंपरा शुरू हुई, आज तक सुना नहीं था, कि भगवान राम खाना के प्रबंध में गए। आगे उन्होंने कहा कि इस बीच रावण आया और हिरण बन गया। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। अभी तक जितने भी रामायण हमने पढ़े हैं या जिनके बारे में विद्वानों से सुना है, वहां कहा गया है कि मारीच मृग का रूप लेता है रावण के कहने पर। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। रामचरितमानस की यह पंक्ति है। रावण जब उस कुटिया के पास जाता है और उधर मारीच कपट रूप लेकर, यानी कि मृग का रूप लेता है, कपट करता है। तो आपने क्या कहा कि रावण ने मृग का वेश धर लिया और तब माता सीता ने लक्ष्मण से कहा कि मुझे यह मृग चाहिए।
सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरन चाहिए। और लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, भैया ने हमें कहा है कि आपकी रक्षा करनी है। लेकिन सीता ने कहा कि नहीं, मेरा आदेश नहीं मानोगे। और लक्ष्मण मिर्ग के पीछे चले गए, जो रावण मिर्ग बना था, केजरी रामायण के अनुसार। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो रामायण सुनाई उसमें रावण मिर्ग बनता है। इतने में रावण आया सोने का हिरन बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरन बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरन चाहिए। और राम कहाँ गए हैं? खाना का प्रबंध करने के लिए। और तब सीता कहती है कि इस मिर्ग को लाकर हमें आप दो। और फिर लक्ष्मण सीता के आदेश पर उस मिर्ग के पीछे चले जाते हैं। और फिर रावण भेष बदलता है और सीता को उठाकर ले जाता है। यह है केजरी रामायण, यानी कि अरविंद केजरीवाल की रामायण। घोर आपत्ति है। आप संदर्भ नहीं जानते तो उदाहरण नहीं उठाना चाहिए। प्रसंग क्या है? प्रसंग यह है, सब जानते हैं कि रावण मारीच को तैयार करता है और सुनहले मिर्ग का रूप लेता है मारीच। मां सीता देखती है और कहती है ये बड़ा सुंदर है, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूं। और राम उसे के पीछे जाते हैं और वह कपट रूपी मारीच धीरे धीरे राम को ले जाता है। और वहां जब राम ने बाण चलाया है तो हे लक्ष्मण बचाओ कहकर वहां भी कपट किया है मारीच ने। और तब सीता को लगता है कि राम मुसीबत में है। और तब लक्ष्मण को कहते हैं कि आवाज सुनी नहीं? आपके भैया की आवाज है, उन्हें बचाने जाना चाहिए। लक्ष्मण मना करते हैं, फिर भी सीता उन्हें भेज देती है। और इधर रावण भेष बदलकर ब्राह्मण के भेष में सीता का हरण कर लेता है। ये सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए। और सबसे खतरनाक बात यही है कि जो लोग नहीं जानते हैं या नई पीढ़ी है, उसे आप जैसा व्यक्ति जो एक सामाजिक पद पर, राजनीतिक पद पर, सरकारी पद पर, उच्च पद पर रहा हो, वह भरे मंच से भरे भीड़ में इस तरह की गलत बयानी करता है। तो जो नए लोग हैं, जो बहुत ध्यान नहीं देंगे, वो तो आपकी ही कहानी जानेंगे और फिर यहीं से हमारे ग्रंथों को विकृत कर दिया जाता है। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं। मारीच के बदले रावण कह दिया, राम को खाना प्रबंध करने का कह दिया, लक्ष्मण को मिर्ग के पीछे भेज दिया, सारी बातें उल्टी कह दी। तो जब एक बार एहसास हो गया कि ये गलत है, और अगर अभी तक गलती का एहसास नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप रामायण के बारे में कुछ जानते नहीं, या इतने अहंकार से चूर हैं कि गलती के बाद भी रामायण को जानना नहीं चाहते। तो सबसे पहली बात तो इससे साबित होता है कि आप रामायण को नहीं जानते। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जानते हैं लेकिन परिस्थितिवश,
भावावेशवश या माहौलवश या जब हम अपने आप में नहीं होते हैं तो कुछ गलत बातें कहा जाती है। लेकिन इतना लंबा वृतांत गलत कहा जाए? मुख्यमंत्री जब रहे होंगे आप और आपके समक्ष कोई एक उद्घोषणा करने वाला या कोई वक्ता बोलने वाला अगर गलत कह जाता होगा तो 4 पदाधिकारी उसे टोकते होंगे, या आप भी अपने पदाधिकारियों से कहते होंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, इनको ठीक कराइए। और आप खुद ही इतना लंबा वृत्तांत गलत बोल रहे हैं और बोलने के बाद क्षमा तक आप मांगने को तैयार नहीं हैं। एक बार आ जाते और कहते, कहानी कहते कहते भावावेश में मैं ये प्रसंग सुना गया जहां कुछ ये गलतियां हुई, मेरा तात्पर्य यह था, अगर इससे किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं क्षमा मांगता हूं। तो जनता भी क्षमा कर देती, भगवान राम भी क्षमा कर देते, क्योंकि राम के बारे में तो आपने कहा है। तो राजनीतिक दल आपकी बातों का विरोध करती रहेगी, वो अपनी जगह पर है, सबको अपने अपने हित साधने हैं। लेकिन हम सनातनी होने के नाते प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं कि इस तरह के गलत तथ्य सनातन के बारे में या किसी धर्म के बारे में जिसके बारे में आप न जानते हों, उसके बारे में भरी सभा में न कही जाए। और हम सब जनता को भी समझना चाहिए कि कैसे कैसे व्यक्तियों को हमने अपने सर पे बिठा रखा है, जो हमारे धर्म ग्रंथों के साथ मजाक कर लेता है, कह जाता है, अड़ जाता है, और 4 लोग उसके डिफेंड के लिए फिर खड़े भी हो जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर। हाँ, शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और शेयर इसलिए कि विरोध करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो दिन पर दिन लोगों का मन बढ़ता जाएगा। टोकना बहुत आवश्यक है, शालीन ढंग से ही सही, लेकिन टोकना बहुत आवश्यक है। शैलेश की बात में आज इतना ही। अगले एपिसोड में पुनः मैं कुछ नई बातें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।